वेलकम फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अंकित गुप्ता जी के यूट्यूब चैनल पे और यूट्यूब चैनल पर। और उम्मीद है कि आप सभी बेहतर होंगे अपने अपने घरों में, क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। लेकिन यहाँ पर एक फ्रीडम इंडेक्स की यहाँ पर मैं बात करना चाहूंगा आज के इस छोटे से वीडियो में। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स हाल ही में जारी हुआ है और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एक ना एक क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में जो इंडेक्सेस होते हैं, सूचकांक होते हैं, उनसे पूछा जाता रहता है। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो इंडिया की क्या रैंक बनती है, दूसरी कंट्रीज की क्या रैंक बनती है, क्या क्या यहां पर जानने के लिए हमारे पास बनने वाला है, ये आज हम लोग इस छोटे से वीडियो में यहां पर देखने वाले हैं। सबसे पहले अगर मैं यहां पर बात करूं तो आपके सामने यहां पर बहुत सारी चीजें बनती हैं। सबसे पहली चीज आपको यहां पर इंपॉर्टेंट ही याद रखना है कि ये जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, इंडिया की रैंक इसमें जो हम बनती है, हम यहां पर इस मैप के माध्यम से देखें तो भारत की रैंकिंग यहां पर 180 कंट्रीज में जो बनती है वो बनती है 142। जी हां, इंडिया की रैंक जो यहां पर बनती है 180 देशों में वो बनती है 142। और अगर हम लोग 2019 की बात करते हैं, 2019 की, तो भारत यहां पर 2 पायदान ऊपर था, यानी कि 140वीं पोजीशन पर था और यहां पर 2 पायदान नीचे गिरकर भारत आ चुका है 142वीं पोजीशन पर। तो साथ ही साथ हम लोग यहां पर यह भी देखें कि कौन सा कंट्री यहां पर टॉप पोजीशन पर है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि रैंकिंग 2020 में सबसे टॉप पोजीशन पर जो कंट्री है आपका, वो है आपका नॉर्वे। नॉर्वे किस पोजीशन पर है? नंबर 1 पोजीशन पर है। सेकंड पोजीशन पर जो कंट्री आपका बनता है वो बनता है फिनलैंड और थर्ड पोजीशन पर जो आपका कंट्री बनता है वो बनता है डेनमार्क। तो यहां पर एक ओवरव्यू हमने देख लिया है। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं और बाकी की जानकारी हम लोग उस प्रश्न के बाद यहां पर डिस्कस करेंगे। आपको एक क्वेश्चन का आंसर मुझे यहां पर करके बताना है और क्वेश्चन आप सभी के लिए यहां पर यह बनता है कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स इज अ लीडिंग इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इट्स हेडक्वार्टर लोकेटेड इन विच सिटी? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन है। इसका मुख्यालय किस शहर में स्थित है? यह प्रश्न मैंने आपसे इसलिए पूछा है क्योंकि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को जो जारी करने वाला कंट्री है वो आपका बनता, जारी करने वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बनता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। इसलिए ये ऑर्गेनाइजेशन इतना इंपॉर्टेंट यहां पर बन जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपको इस वीडियो के कंप्लीट हो जाने के बाद कमेंट बॉक्स में करना है। साथ ही साथ हम लोग यहां पर अगर भारत की सिचुएशन की बात करते हैं तो भारत के हालात इतने खराब पहले नहीं थे जितने हालात अब इतने खराब हो गए हैं। अगर मैं यहां पर बात करता हूं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की, जो कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नाम के ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी किया जाता है, तो 2013 से अगर हम लोग सिचुएशंस को यहां पर देखें तो 2013 में 140वीं पोजीशन पर था भारत और 2014 में भी 140वीं पोजीशन पर ही था और यही पोजीशन 2019 में भी आपकी बनी रही। लेकिन 2015 तक आते आते देश में थोड़े से सुधार हुए। 2014 में नरेंद्र मोदी जी की यहां पर गवर्नमेंट बनती है, बीजेपी की गवर्नमेंट बनती है, वहां से ये पायदान यहां पर जो है वो चढ़ना शुरू होता है, यानी कि भारत की स्थिति यहां पर ठीक होना शुरू होती है। और 2016 में रिपोर्टर्स अगर की हम लोग यहां पर बात करते हैं प्रेस फ्रीडम की, सबसे ज्यादा हम बात करें तो 133वीं पोजीशन भारत की यहां पर टॉप पोजीशन बनती है। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न भी बन रहा होगा, सर प्रेस फ्रीडम इंडेक्स का मतलब यहां पर क्या बनता है? तो भारत में प्रेस की अगर हम लोग बात करते हैं, मीडिया हाउसेस की हम जो बात करते हैं, उनमें कितनी ट्रांसपेरेंसी है और उन्हें कितनी यहां पर इंडिपेंडेंस मिली हुई है, स्वतंत्रता मिली हुई है कि उन्होंने जिस खबर को या जिन खबरों को जिस तरीके से देखा है उसी तरीके से लोगों के सामने प्रदर्शित करने की बात अगर हम लोग करें तो भारत में प्रेस है, मीडिया है, इनको कितनी स्वतंत्रता मिली हुई है, कितनी इंडिपेंडेंस मिली हुई है, क्या इन पर सरकार का कोई दबाव है? इसके अलावा जो जर्नलिस्ट होते हैं, पत्रकार होते हैं, वो किस तरीके से न्यूज़ को यहां पर प्रदर्शित करते हैं, फेक न्यूज़ की संख्या कितनी होती है और भारत में कितना खतरा है अगर कोई पत्रकार होता है, उनकी जान को कितना खतरा होता है। इन सारे पैरामीटर्स को अगर हम लोग मिला लें तो टोटल आपके 7 पैरामीटर्स यहां पर बनते हैं। तो इन 7 पैरामीटर्स के हिसाब से हर कंट्री को जज किया जाता है और भारत की रैंकिंग इस साल जो बनी है वो 2 रैंक नीचे आ चुका है, इंडिया 142वीं पोजीशन पर। इसका कोई ना कोई रीजन भी होगा, वो भी डिस्कस करेंगे। 2018 में भारत की रैंक बनती थी इसी पर्टिकुलर इंडेक्स में 138 और 2017 में भारत की रैंक यहां पर बनती थी 136। अब कुछ और जानकारी जो कि हमें यहां पर डिस्कस करनी होगी, कुछ और चीजें जो कि हमें यहां पर जाननी है। इंडिया के साथ साथ हम लोग यहां पर यह भी देखना चाहेंगे कि जो दूसरे कंट्रीज हैं, जो कि भारत के पड़ोसी कंट्रीज हैं, उनकी क्या यहां पर रैंक बनती है। सबसे पहले पाकिस्तान की यहां पर बात करेंगे तो पाकिस्तान की रैंकिंग की यहां पर बात कर लेते हैं। तो पाकिस्तान की रैंकिंग यहां पर बनती है 145। कितनी रैंकिंग यहां पर बनती है? पाकिस्तान की रैंकिंग यहां पर बनती है 145। ये भी याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट बन सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 145 यहां पर रैंकिंग बनती है पाकिस्तान की। इसके अलावा जो दूसरे कंट्रीज हैं उनको भी हम लोग यहां पर देखेंगे कौन कौन से और कंट्रीज हैं।
अगर हम लोग यहाँ पर बात करें पाकिस्तान के अलावा अगर हम लोग बात करते हैं भारत के बिल्कुल पड़ोसी कंट्रीज की, बिल्कुल यहाँ पर लगा हुआ हमारा जो पड़ोसी कंट्री है उसका नाम बनता है भूटान। तो भूटान हमारे पड़ोसी कंट्रीज में सबसे बेहतरीन पोजीशन पर है और इसकी रैंकिंग बनती है यहाँ पर 67। ये बेहतरीन रैंकिंग यहाँ पर इसकी निकल कर आती है। इस कंट्री ने बहुत अच्छा काम किया है, जापान के साथ साथ उसको इस रैंकिंग में यहां पर रखा गया है। इंडिया के अलावा और कौन कौन से कंट्रीज हैं अगर हम यहां पर बात करते हैं लेटेस्ट रैंकिंग की, तो आप यहां पर कंप्लीट रैंकिंग यहां पर देख सकते हैं 2020 की। नंबर 1 पोजीशन पर नॉर्वे, सेकंड पोजीशन पर फिनलैंड, थर्ड पोजीशन पर यहां पर डेनमार्क बनता है। इंडिया की जो पोजीशन बनती है मैंने अभी आपको बताया 142 यहां पर बनती है, तो 142वें स्थान पर इंडिया है और इंडिया के नीचे मैक्सिको है, फिर कंबोडिया है और पाकिस्तान की रैंकिंग यहां पर 145 बनती है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो चाइना कंट्री है वहां पर इतना ज्यादा प्रेस का रिस्ट्रिक्शन है, तो चाइना की रैंकिंग आप यहां पर देख सकते हैं कि चाइना यहां पर 177वीं पोजीशन पर यहां पर बनता है। चाइना की रैंकिंग यहां पर मुझे लगता है क्योंकि देखिए 2020 का जो पर्टिकुलर इंडेक्स है ये 2019 के आंकड़ों के आधार पर तैयार किया गया है और अब 2020 में वुहान शहर से फैले कोरोना वायरस को लेकर जो मीडिया हाउसेस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं चाइना की गवर्नमेंट ने, अगर हम उसको यहां पर कैलकुलेट करेंगे तो 2021 का जो डेटा निकल कर आएगा वहां पर हम चाइना की पोजीशन एक 179 या 178 भी यहां पर देख सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि जो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नाम का ये ऑर्गेनाइजेशन है और ये जो सूचकांक या इंडेक्स तैयार करता है ये टोटल 180 कंट्रीज यानी कि 180 कंट्रीज को यहां पर काउंट करता है। तो सर 180th पोजीशन पर कौन सा कंट्री है, तो 180th पोजीशन पर 180वीं जो सबसे लास्ट पोजीशन बनती है वो नॉर्थ कोरिया की बनती है। आप सभी जानते हैं कि नॉर्थ कोरिया जिंग योन उन जो यहां पर हैं वो वहां के तानाशाह हैं, इस वजह से यहां पर उनकी ये रैंकिंग यहां पर बन जाती है। इंडिया के बारे में यहां पर थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग देखना चाहेंगे कि आखिर भारत को यहां पर 2 स्थानों का नुकसान क्यों हुआ है। तो फाइंड आउट मोर पर हम क्लिक करेंगे और देखेंगे कि भारत को यहां पर नुकसान क्यों दिखाया गया है। यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, तो यहां पर ये दिखाया गया है कि 2 स्थानों की हमें क्या हुआ है, नुकसान हुआ है। 2019 में 140वीं रैंकिंग थी और अब हम लोग यहां पर 2 पायदान नीचे 142वीं पोजीशन पर आ चुके हैं। इसके लिए यहां पर थोड़ा सा जिम्मेदार माना गया है। आप यहां पर देख सकते हैं India's score in this year World Press Freedom Index is heavily affected by the situation in Kashmir, where after जो सिचुएशन आपकी बनती है आर्टिकल 370 को हटाने के बाद और सेक्शन 124A को हटाने के बाद, यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं जो सेडिशन के चार्जेस वहाँ पर लगते हैं इंडियन पिनल कोड के तहत, इन सारी सिचुएशंस के जिम्मेदार मानते हुए भारत में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर कश्मीर की समस्या की वजह से भारत को यहाँ पर ये रैंकिंग यहाँ पर दी गई है। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो इंडिया के लिए एक अच्छी बात यहां पर यह निकल कर आती है कि 2020 में जो जर्नलिस्ट की संख्या है जिनकी यहां पर बात की गई कि उनके मर्डर्स की बात करें तो 0 है। इसके अलावा 2020 में जो सिटीजन्स मारे गए हैं जर्नलिस्ट उनकी भी संख्या यहां पर 0 है और मीडिया असिस्टेंट्स जो मारे गए हैं वो भी 0 है, लेकिन इससे पहले ऐसा नहीं था। ये पॉइंट आपको यहां पर याद रखना होगा। तो हालात थोड़ा सा बेहतर हुए हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर की सिचुएशन की वजह से यहां पर बात की गई है कि इस पर्टिकुलर इंडेक्स में भारत को 2 स्थानों का नुकसान हुआ है। तो ये रहा कंप्लीट सिनेरियो अबाउट द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। उम्मीद है यहां तक ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। इसी तरह की और वीडियोस के लिए जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसका नाम है अंकित गुप्ता जी के, इसको यहां पर सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पेज का नाम है जीके विद अस, आप उसके साथ भी यहां पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है अंकित गुप्ता जी के, ज्वाइन कीजिए ताकि लेटेस्ट सभी वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है आपको उसके माध्यम से मिल जाएंगी। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।